मैडम के सोहर ने कामवाली को कैसे हवस का शिकार बनाया, फिर कामवाली ने उसको किस तरह मजे करवाए। समीर एक बड़ी कंपनी में काम करता था, पर उसकी बीवी आंखों से अंधी थी, पर वो बहुत खूबसूरत थी। बीवी का अंधी होने की वजह से एक दिन समीर एक खूबसूरत कामवाली को घर में ले आया और बीवी से कहा, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आज से ये कामवाली रोज घर का काम करने के लिए आएगी। बीवी बड़ी खुश हो गई कि अब मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। एक दिन जब सोहर घर पर था तो वो कामवाली को हवस भरी निगाहों से देखकर सोचने लगा, यार इतनी खूबसूरत लड़की और ये कामवाली कैसे हो सकती है। काश मुझे ऐसी बीवी मिल जाती तो मेरी हर रात रंगीन हो जाती। समीर ने बीवी की तरफ देखा तो सोचने लगा कि इस अंधी औरत से भला मुझे क्या ही मिल सकता है। वो कामवाली भी बहुत ही चालू थी। जब समीर घर पर नहीं होता तो वो उनकी बीवी को देखकर सोचती कि ये तो अंधी है, मैं इस घर में कोई बड़ा हाथ मार लूं, फिर भी इनको पता नहीं चलेगा। वो घर में चुपचाप चोरी चोरी सामान को चेक करती ताकि वो घर में चोरी कर सके। पर समीर की बीवी चालाक थी, वो अपनी हर चीज छुपा कर रख देती। सोहर जब घर पर होता तो वो कामवाली जानबूझकर समीर को हवस भरी निगाहों से देखती और सोचती कि अगर मैंने इसे पटा लिया तो मेरा काम बन जाएगा। इसकी बीवी तो अंधी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक दिन समीर लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था तो कामवाली जानबूझकर उसके कमरे में आई और समीर से कहने लगी कि क्या आपको आपकी बीवी पसंद है? मुझे नहीं लगता कि आप उनसे खुश होते होंगे, क्योंकि कोई एक अंधी लड़की के साथ भला कोई मर्द कैसे अपनी हाजत को पूरा कर सकता है। समीर ये सुनकर खामोश रहा, उसने कामवाली को कुछ भी नहीं कहा। कामवाली ने एक लेटर निकाला और समीर के हाथ में थमाते हुए कहा कि आप इसे रात को पढ़ लेना, ये खास आपके लिए मैंने लिखा है। वो ये कहकर अपने घर चली गई। रात को जब समीर की बीवी सो गई तो उसने वो लेटर निकाला और पढ़ना शुरू किया, जिसमें कामवाली ने लिखा था, तुम जैसे जवान मर्द को क्या चाहिए वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपकी हर हाजत को पूरा करके आपको रोज जन्नत की सैर करा सकती हूँ, बस मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। आपकी बीवी तो वैसे भी अंधी है, शायद उसके साथ आपको मन नहीं होता होगा। समीर ने जब ये पढ़ा तो वो अपने कमरे में आया और अपनी सोई हुई बीवी को देखकर सोचने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनके साथ धोखा करूं या नहीं। अगर मैं इनसे छुपकर कामवाली के साथ रंगरलिया मनाता हूं तो इसको भला क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी ये तो अंधी है। अब कामवाली और समीर के बीच में बड़ी मोहब्बत होने लगी। कामवाली उसके घर में आती और समीर को रोज मजे करवाती। कुछ वक्त ऐसे ही चलता रहा। समीर अब कामवाली को मजे करने के बहुत सारे पैसे देता और वो कामवाली खुशी खुशी उनसे पैसे ले लेती और खुश हो जाती। कुछ वक्त के बाद समीर की बीवी ने महसूस किया कि उनका सोहर कभी भी उनके पास शारीरिक हाजत को पूरा करने के लिए आता ही नहीं। वो सोचने लगी कि समीर की हवस कहाँ चली गई, आखिर अब वो मेरे पास हाजत पूरी करने के लिए आता क्यों नहीं। वो सोचने लगी कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। समीर पूरा दिन घर से बाहर ऑफिस के बहाने निकल जाता और पूरा दिन वो कामवाली को लेकर बाइक पर घूमता और उसके साथ मजे करता था। अब रात को जब समीर की बीवी सो जाती तो समीर कामवाली को कॉल करता कि सो गई है, तुम जल्द आ जाओ। कुछ देर में वो कामवाली उसके घर आती और वो समीर के साथ दूसरे कमरे में चली जाती। एक दिन समीर ऑफिस में था तो अचानक कामवाली का कॉल आया और कहने लगी कि साहब आपने मेरे साथ क्या कर दिया है, मैं हामला हो चुकी हूँ। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने ही मुझे हामला किया है। अब मुझे आपने 5 लाख नहीं दिए तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी और आपकी बीवी को भी मैं सब हकीकत बता दूंगी। समीर ने जब ये सुना तो उसके पसीने छूट गए और कहा, तुम रुको अभी और कुछ ना करो, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। समीर सोचने लगा कि अब तो मैं फंस गया हूँ। अब सब मुझे समझ आ गया कि आखिर उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे ही उसकी जाल में फंसा दिया है। वो फौरन भागता हुआ उसके घर आया तो वो कामवाली उसके बेड पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी और उसकी बीवी दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। कामवाली ने कहा, जल्द मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं अभी आपकी बीवी को सारी चीज बता देती हूँ। सोहर फौरन अलमारी के पास गया और उसमें से 5 लाख निकाले और उस कामवाली को दे दिया। कामवाली ने उसको हंसते हुए कहा कि तुम जैसे बहुत सारे बेवकूफ होते हैं, इसलिए हमारा काम बन जाता है। तुमने क्या सोचा था, क्या कोई ऐसे ही तुमको मजे करने भला क्यों देगा। वो ये कहकर वहां से पैसे का बैग लेकर चली गई। अब सोहर को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो फौरन अपनी बीवी के पास गया और फूटकर रोने लगा। उसको एहसास हो गया कि यही मेरी सच्ची मोहब्बत है, मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। दोस्तों, ऐसे हवस भरे इंसान से कामवाली ने जो किया वो सही किया या गलत, हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मर्द चीज ही ऐसी है, अगर उसे कोई दूसरी औरत का इशारा मिल जाए तो वो कभी भी अपने आप को रोक नहीं कर सकता और बाद में ऐसे मर्द इस तरह फंस जाते हैं कि बाद में पछतावे के अलावा कोई भी इशारा नहीं होता।